गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। 4 पार्ट हमने कल कंप्लीट किए थे। कल वाला लास्ट वीडियो आपने देखा होगा। वीडियो जब आप देखो तब एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग कि उसका जो देखने के जो पॉइंट होते हैं उनको आप बढ़ा दो। देखने की जो फ्रीक्वेंसी है वो आती है, हर एक मोबाइल में होती है। नॉर्मल आप 144 के मोड पर देखते हो, उसको जब आप थोड़ा बढ़ा करके देखोगे 260 इस मोड पर जब आप देखोगे तो आपको ये जो लिखा हुआ है वो एकदम क्लियर दिखाई देगा। क्लियरिटी ज़्यादा करके देखो आप मोबाइल की, इससे आपको ज़्यादा साफ दिखाई देगा। यदि आप 144 के उस पर देखोगे, पॉइंट्स पर देखोगे तो आपको थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। बोर्ड जो है वो साफ दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा करके, ज़्यादा पॉइंट करके आप देखो तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा दिखाई देगी। बोर्ड पर लिखे हुए जो हर एक शब्द हैं वो आपको क्लियर दिखाई देंगे। स्पीड थोड़ी धीमी होगी ज़रूर से, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्लियर होगा। आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर एक शब्द एकदम साफ दिखाई देगा आपको। कल हमने 4 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। चौथा पार्ट हमने स्टैक और क्यू का पढ़ा था हम लोगों ने। अब हम लोग आज जो है वो अगला पार्ट, 5वां जो चैप्टर है वो लिंक लिस्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हमने जितना भी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा उन सब में डेटा ज़रूर स्टोर होता था, लेकिन वो डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहता था। जुड़ा हुआ नहीं था। आप ऐसे मान लो कि 10 बच्चे खड़े हैं और 10 बच्चे बिना हाथ पकड़े एक दूसरे के सीधे खड़े हैं, यूँ खड़े हैं। एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा। दैट मीन्स वो कनेक्टेड नहीं। उसमें से यदि आपने किसी एक बच्चे को हटा दिया तो भी उस लाइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बच्चे अपनी जगह पर ही खड़े रहेंगे। लेकिन वही यदि सब बच्चों ने अपने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं, और किसी एक बच्चे को आप खींचोगे तो नो डाउट लाइन गिरेगी, दूसरों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही समझाया जा रहा है। ये जो लिंक लिस्ट है उसमें वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें भी डेटा क्रम से, लाइन से होता है। लेकिन इसमें जो होता है वो जो डेटा है वो अपने अगले या पिछले डेटा तत्व से जुड़े हुए रहते हैं। उसमें यदि किसी एक तत्व को आप हटाओगे तो आगे की लाइन कट हो जाएगी। जब तक आप उससे अगले डेटा का पिछले डेटा से आप कनेक्शन नहीं जोड़ोगे, लिंक नहीं जोड़ोगे आप, तब तक वो लिंक लिस्ट नहीं कहलाएगी। तो अब हम लिंक लिस्ट के बारे में परिभाषा देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है। इसमें प्रत्येक डेटा तत्व अपने अगले डेटा तत्व को पॉइंट करता है, अर्थात उस तत्व से लिंक रखता है। अतः इसे लिंक लिस्ट कहा जाता है या लिंक लिस्ट कहते हैं। लिंक लिस्ट में प्रत्येक तत्व को नोड कहते हैं। नोड के बारे में अभी जस्ट आगे बता रहा हूँ आप लोगों को। लिंक लिस्ट तत्वों की सीरीज होती है जिसमें तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि एक तत्व का कनेक्शन अगले वाले तत्व से या पिछले वाले तत्व से भी होता है। होता क्या है कि इसमें 2 प्रकार के वर्डिंग्स आती है। एक तो नोड के बारे में जो अभी आपने पढ़ा था, और दूसरा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है वो भी अभी आपको आगे समझ में आएगा। प्रत्येक नोड में डेटा तत्व व उससे अगले नोड का एड्रेस होता है। ये नोड है आपके सामने, एक सिंपल सा नोड है। एक नोड में एक डेटा होता है और अगले नोड का एड्रेस यहाँ होता है, ठीक है। जो आगे तत्व होगा उसका एड्रेस यहाँ होगा, इस नेक्स्ट के अंदर होगा। तो अगले नोड का एड्रेस होता है और एक शब्द आता है नेक्स्ट, ये वाला नेक्स्ट, या इसमें भी जैसे नेक्स्ट है ये नेक्स्ट। ये एक पॉइंटर फील्ड होता है जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, ठीक है। और अब जैसे नोड के बारे में बता रहा हूँ आपको कि नोड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं।
क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट जो होती है वो मोस्टली 3 प्रकार की होती है, जो जस्ट अगले टॉपिक में मैं आपको पूरा बताऊंगा उसके बारे में। एक बार शॉर्ट में यहाँ पर, एक तो होती है सिंगली, एक होती है डबली, और तीसरी होती है सर्कुलर। तीन प्रकार की लिंक लिस्ट होती है। तो इसमें जो सिंगली लिंक लिस्ट होती है उसका नोड तो ये होता है, उसमें इस प्रकार का नोड प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें जो लिंक होता है एक तत्व का दूसरे तत्व से, वो एक ही साइड होता है, सिंगल साइड होता है। आप ऐसे मान लें कि एक बच्चे ने दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, ओनली एक जने ने हाथ पकड़ रखा है। लेकिन जो डबली लिंक लिस्ट होती है, उस डबली लिंक लिस्ट में दोनों, जो दो बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा होता है। लाइक मैंने ये हाथ ऐसे पकड़ा, इसने हाथ को ऐसे पकड़ा, यानी कि एक हाथ छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा हाथ पकड़ा हुआ रखता है, हाथ छूट नहीं सकता, दोनों तरफ से कनेक्शन होता है, एक ने दूसरे का और दूसरे ने पहले का, इस तरह का कनेक्शन रहता है इसके अंदर, ऐसा मान लो आप। जबकि सिंगल लिंक लिस्ट में मैंने खाली हाथ पकड़ रखा है, ये सिंगल कनेक्शन है, ये डबल कनेक्शन है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो डबली लिंक लिस्ट में डबल कनेक्शन, पहले वाले का अगले वाले से और पिछले वाले से, दोनों से कनेक्शन होता है। और सर्कुलर लिंक लिस्ट एक सर्कल बनती है, पहला तत्व अंतिम तत्व से जुड़ जाता है तो वो सर्कल बन जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा करूँगा मैं। तो जब सिंगली लिंक लिस्ट होती है, उस सिंगली लिंक लिस्ट में ये सिंगल नोड होता है जिसमें डेटा आइटम और अगले तत्व का एड्रेस होता है। बस इसी तरह के नोड बनते जाते हैं और लिस्ट कंप्लीट होती जाती है। जबकि डबली लिंक लिस्ट जो होती है उसमें एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं, प्री और नेक्स्ट। इसको बैकवर्ड पॉइंटर कहा जाता है, उसको फॉरवर्ड पॉइंटर कहा जाता है। बैकवर्ड में इसमें पिछले जो आगे इसके पहले जो तत्व था उसका एड्रेस होता है और इसमें आगे वाले तत्व का एड्रेस होता है, यानी कि आपस में दोनों साइड से कनेक्टेड होती है, तब इस प्रकार के नोड का प्रयोग किया जाता है। तो मैं फिर से समझा दूं कि लिंक लिस्ट में जो तत्व हैं वो अपने अगले वाले या पिछले वाले या दोनों से जुड़े हुए रहते हैं, तभी वो लिंक लिस्ट होती है। जब तक आगे वाले तत्व का कनेक्शन पीछे वाले तत्व से नहीं होगा, वो लिंक लिस्ट नहीं होगी, वो नॉर्मल लिस्ट होगी जो हम पीछे पढ़ते आए हैं। पीछे हमने लीनियर के कई उदाहरण हमने पढ़े थे, हमने स्टैक पढ़ा था, हमने क्यू पढ़ा था, उसमें डेटा तत्व एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, लिंक्ड नहीं थे। इसलिए ये जो है इसमें लिंक रहते हैं आगे वाले तत्वों से, इसलिए इसको लिंक लिस्ट कहा जाता है। तो ठीक है बच्चों, आज तो हमने केवल लिंक लिस्ट की शुरुआत की है। कल हम लिंक लिस्ट के सभी प्रकार, उसके लाभ, उसकी हानियाँ और लिंक लिस्ट में तत्वों को जोड़ना हटाना, ये बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 2 या 3 वीडियो में, ये 3 वीडियो में लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पार्ट को आप लोग किताब में भी अपने पढ़ सकते हैं, 5वां पार्ट है। अपना ध्यान रखें, सबका सम्मान करें, हमेशा सच बोलें, झूठ का प्रयोग बिल्कुल ना करें, खुश रहें, सभी प्रकार की सब्जियों का, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।